पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते शांति ईश्वर के निःशब्द अंश को स्पर्श करती है, संतुष्टि ईश्वर के सक्रिय अंश को स्पर्श करती है जो दिव्य क्षेत्र से परे है। अगर आप असली शांति को महसूस नहीं कर पाते तो क्रियाशीलता आपको सुस्त बना देगी। बाबूजी महाराज कहा करते थे, जहाँ वैज्ञानिक नहीं पहुँच सकते वहाँ संत पल भर में पहुँच सकते हैं। 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, जिनमें से एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी थे, उन्हें अंतरिक्ष यान से चांद पर भेजा गया। उन्होंने चांद पर उतरने के लिए अंतरिक्ष वाहन का उपयोग किया। अंतरिक्ष वाहन से जब वे अंतरिक्ष यान पर पहुँचे तो कुछ तकनीकी बाधा के कारण अपने वाहन को अंतरिक्ष यान से नहीं जोड़ पाए। ये सूचना मिली कि ग्राउंड कंट्रोल से वैज्ञानिक लोग उस तकनीकी बाधा को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन दिनों शाहजहांपुर में दूरदर्शन की सुविधा नहीं थी। हम सभी ऑल इंडिया रेडियो के समाचार पर निर्भर थे। बाबूजी महाराज वहाँ की गतिविधियों को जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे। वे रेडियो पर खबरें सुनने के लिए बार बार कमरे में आना जाना कर रहे थे। चांद पर हो रही गतिविधियों की सूचना लेने के लिए कभी वे अपने बेटे सर्वेश को बुलाते, जिनके कमरे में रेडियो था, तो कभी अभ्यासी भाई प्रेम जी को बुलाकर समाचार सुनकर उन्हें बताने के लिए कहते। कोई भी ये देख सकता था कि बाबूजी महाराज को उन अंतरिक्ष यात्रियों की फिक्र हो रही थी और उनके जीवन पर आने वाले खतरे की चिंता भी थी। उनका कहना था कि वे वैज्ञानिक लोग हर तरह के प्रयोग करते रहते हैं, जिनके कारण इन अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में पड़ जाती है। बाबूजी के संगीन हाव भाव को देखकर लग रहा था कि दूर अंतरिक्ष में चांद पर कुछ गंभीर घटना होने वाली है। कुछ समय के लिए वे ऊपर आकाश में देखकर इशारे करते रहे। उनकी बातचीत से मुझे ये समझ में आया कि अंतरिक्ष वाहन इधर उधर अलग दिशा में हिलने के कारण अपने अंतरिक्ष यान से जुड़ नहीं पा रहा था। अस्थिरता के कारण कभी कभार वह वाहन उस दिशा में जाता जहां सिर्फ रासायनिक पदार्थ व जहरीली गैस थी और आदि अंतरिक्ष यात्री उस दिशा में थोड़ा और आगे जाते तो उनकी जान भी जा सकती थी। उस समय बाबूजी उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उन्होंने कहा कि वे उनके प्राणों को बचाने के लिए लाला जी से प्रार्थना करेंगे। थोड़ी देर बाद अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उन्होंने कहा, अब लाला जी की कृपा से मुश्किल टल गई है। अब वे लोग खतरे से बाहर हैं और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। उन्होंने अपनी अनोखी बात दोहराई, जहाँ वैज्ञानिक नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ क्षण भर में संत पहुँच जाते हैं और अपना काम कर देते हैं। मैंने बाबूजी से पूछा, आप इसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र क्यों नहीं लिखते? उस वक्त जॉन एफ कैनेडी अमेरिकी राष्ट्रपति थे। बाबूजी का जवाब था, बिटिया तुम इन लोगों को नहीं जानती। ये लोग आध्यात्मिक कार्य को नहीं समझ सकते। हमने एक बार किसी प्रसिद्ध भारतीय नेता को पत्र लिखा था, लेकिन हमारी सूचना को सही तरीके से समझा नहीं गया। उस समय से हमने सोच लिया कि हम ऐसे विषयों को
राजनेताओं के सामने उजागर नहीं करेंगे। बाद में ये पुष्टि हुई कि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से अंतरिक्षयान तक पहुंच गए और जल्द ही लौट आए। बाबूजी ने कुछ समय बाद अपने सामान्य नर्म अंदाज में कहा, चांद पर मौजूद आत्माएं मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा, तुलसीदास उत्तर भारत के एक लोकप्रिय संत जिन्होंने भगवान राम के जीवन पर रामचरितमानस नामक एक महाकाव्य लिखा है कि आत्मा भी चांद पर मौजूद है। तब मैंने उनसे तुलसीदास की आत्मा के बारे में पूछा, क्योंकि लोग उन्हें एक महान आत्मा मानते हैं। बाबूजी ने स्पष्ट किया, तुलसीदास एक अच्छे व्यक्ति थे और अपने प्रयास से खुद को उस स्तर तक ले जा सके, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। उनके पास कोई काबिल गुरु नहीं था। उन्हें इस धरती पर फिर से जन्म लेना होगा और अपनी मुक्ति के लिए काम करना होगा। बाबूजी ने आगे बताया, चांद पर जीवन मौजूद है, लेकिन मानव रूप में नहीं, बल्कि वह आत्मा के रूप में है। वे आत्माएं मानव रूप में यहाँ आना चाहती हैं, क्योंकि केवल पृथ्वी पर ही उनका विकास संभव है। लेकिन ये वैज्ञानिक चांद पर घर नगर बसाना चाहते हैं और पेड़ पौधे फसल लगाना चाहते हैं। ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ का वातावरण रासायनिक पदार्थ और गैसों से भरा है। चंद्रमा पर शीतलता है। देवी देवताओं को भी मुक्ति पाने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है। बाबूजी ने कहा, जो लोग भौतिक जीवन से मोहित रहते हैं, उन्हें मुक्ति का मूल्य समझ में नहीं आता। हमारा जीवन दुख तकलीफ़ों और परेशानियों से भरा होना चाहिए। बाबूजी की बात को मैं यहाँ दोहराना चाहूँगी। देहधारी को तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसे तकलीफ़ ही नहीं है। बाबूजी ने कहा, जब तक हम इस शरीर में हैं, हमें कष्ट भोगना ही होगा, क्योंकि ईश्वर ने मानव जाति के भाग्य में दुख तकलीफ़ लिखी है। लाला जी कहते थे, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। इसका मतलब है ज्ञानी इस ज्ञान के साथ जीवन की तकलीफ़ों से गुजरता है कि धरती पर दुख तकलीफ़ें जीवन का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। इसके विपरीत मूर्ख इन्हीं कष्टों को रो रो कर भोगता है, क्योंकि वह इन तकलीफ़ों की अहमियत नहीं समझता। बिना भोग के हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। इसका मतलब है ये है कि संस्कारों के सारे बोझ को यही खाली करना होगा। आज़ादी की राह कैदे ज़िंदगी से ही गुजरती है। केवल मालिक में भरोसा ही आज़ादी की राह में रास्ता दिखाएगा। ईश्वर साक्षात्कार न ज्ञान रहता है न अज्ञान। जहाँ कुछ भी न हो वही ईश्वर साक्षात्कार है। ज्ञान में दिव्य ज्ञान होना आवश्यक है। जो कुछ भी है उसी स्थिति में नित्यता हो जाए तो जो काम आप करेंगे वह आप दिव्यता से ही करेंगे। बाबूजी महाराज ने हमें केवल 10 नियम ही नहीं दिए, बल्कि उनका जीवन इन नियमों का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं यहाँ एक घटना का वर्णन कर रही हूँ। एक लड़का था जो श्री रामचंद्र मिशन का अभ्यासी था। वह उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके साथ कमरे में एक लड़का रहता था जो अभ्यासी नहीं था। लड़का अपने साथी को मिशन के बारे में बताता और उससे जुड़ने के लिए कहता, लेकिन उसने बताया कि वह केवल अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी रखता है। फिर भी लड़के ने उसे कहा, जब भी तुम अपने घर जाओ तो शाहजहाँपुर रास्ते में आएगा। तुम वहाँ जाकर बाबूजी महाराज को मिल सकते हो
और हमारा आश्रम भी देख सकते हो। बात ऐसी है कि जब उसका साथी छुट्टियों में रेलगाड़ी से घर जा रहा था तो ट्रेन शाहजहाँपुर में 6 से 8 घंटों के लिए रुकी। वह प्लेटफार्म पे उतरा। स्टेशन के नाम को देखकर उसे अपने दोस्त की बात याद आई। शाहजहाँपुर स्टेशन बहुत छोटा है। लड़के ने श्री रामचंद्र मिशन के बारे में स्टेशन मास्टर से पूछा। स्टेशन मास्टर ने रिक्शा लेने को कहा और वह आश्रम पहुंच गया। तब सुबह के लगभग 11 बजे थे जब बाबूजी महाराज आश्रम में आए। मैं भी वहां मौजूद थी। वह लड़का मेडिटेशन हॉल में आया। वहां केवल 5 या 6 अभ्यासी थे। हम सब ध्यान में बैठे। वह लड़का जो कि अभ्यासी नहीं था, वह आकर मेरे बगल में ध्यान करने बैठ गया। तभी अचानक उसने अपने सिर को बहुत तेज़ी से हिलाना शुरू कर दिया। इस हरकत से मेरे ध्यान में खलल हो रहा था। उस समय बाबूजी ने अपनी आंखें खोलीं और उस लड़के को एक तरफ बैठ जाने को कहा और उसे ध्यान करने को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे ध्यान के बाद उससे बात करेंगे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।